प्यार का एक ऐसा एहसास जो किसी के जीवन में रंग भर देता है। यह कहानी एक सुंदर लड़की अनन्या की है, जिसकी प्रेम यात्रा भावनाओं, संघर्षों और समर्पण से भरी हुई थी। उसकी मासूमियत और हृदय की पवित्रता ने उसे एक अनोखी प्रेम कहानी का हिस्सा बना दिया। दिल्ली के एक खूबसूरत कॉलेज में पढ़ने वाली अनन्या अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही समझदार और दयालु भी थी। पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ-साथ उसे किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का। एक दिन कॉलेज के पुस्तकालय में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव एक होशियार और आत्मविश्वासी लड़का था, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जब पहली बार उनकी नजरें मिली, तो समय जैसे ठहर सा गया। अनन्या को उसकी आंखों में एक सच्चाई और ईमानदारी दिखी, जो उसे बाकी लड़कों से अलग बनाती थी। धीरे-धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों को किताबों का शौक था, जिससे उनकी बातचीत की शुरुआत फिर बातचीत से हँसी-मज़ाक और फिर हँसी-मज़ाक से दोस्ती में बदल गई। वे घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबों पर चर्चा करते, कॉलेज कैफेटेरिया में साथ खाना खाते और एक-दूसरे की नापसंद और पसंद को जानने लगे। आरव को अनन्या की सरलता बहुत पसंद आई और अनन्या को आरव की बुद्धिमानी और परवाह करने वाला स्वभाव। वे बिना कहे ही एक दूसरे को समझने लगे। धीरे-धीरे यह दोस्ती गहरी होती चली गई और वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। अनन्या बादलों की गड़गड़ाहट से थोड़ा डर गई और आरव के पास खिसक गई। यह महसूस कर आरव मुस्कुराया और बोला, डरने की कोई बात नहीं है अनन्या, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अनन्या ने पहली बार आरव की आंखों में गहराई से देखा। उसमें एक अपनापन सा था, एक सुरक्षा का एहसास। उसी पल आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अनन्या, मैं कब से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है और जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती है। क्या तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पहले से ही आरव के प्रति अपने मन में भावनाएं महसूस कर रही थी। उसकी आंखें नम हो गई और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के प्यार का इकरार किया। प्यार में हमेशा परीक्षाएं होती हैं। अनन्या और आरव की खुशियों में भी एक बड़ी बाधा आई। अनन्या के माता-पिता रूढ़िवादी विचारधारा के थे, जो पारिवारिक परंपराओं को बहुत महत्व देते थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है, तो वे बहुत नाराज हुए। हमने तुम्हें बड़े अरमानों से पाला है और तुम इस तरह हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो, उसके पिता ने गुस्से से उससे कहा। अनन्या की माँ ने भी समझाया, बेटा, प्यार का कोई भविष्य नहीं होता है। समाज और परिवार के नियम तोड़कर जीना आसान नहीं होता है। लेकिन अनन्या जानती थी कि उसका प्यार सच्चा था। उसने अपने माता-पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। उन्होंने अनन्या पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह आरव को भूल जाए और उनकी पसंद के लड़के से शादी कर ले। इस दबाव के कारण अनन्या और आरव के रिश्ते में तनाव आने लगा। अनन्या को अपनी भावनाओं और परिवार की उम्मीदों के बीच संघर्ष करना पड़ा। एक दिन उसके माता-पिता ने आरव से मिलने के लिए उसे साफ मना कर दिया और उसकी फ़ोन और इंटरनेट की पहुंच को भी बंद कर दिया। आरव भी इस दूरी से टूटने लगा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो वे एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते। कई महीने बीत गए, दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका प्यार कमजोर नहीं हुआ। एक दिन अनन्या की माँ ने उसकी उदासी और आंखों में दर्द देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी की खुशी आरव में ही है।
उन्होंने अपने पति को समझाया कि प्यार को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता है। प्यार बलिदान नहीं, समझदारी और सम्मान की मांग करता है। धीरे धीरे अनन्या के पिता इस रिश्ते को सोचने लगे। जब उन्होंने आरव से मुलाकात की तो उन्हें उसकी ईमानदारी और नीयत पर विश्वास हुआ। आरव ने उन्हें कहा, मैं अनन्या से सच्चा प्यार करता हूँ और हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखूंगा। आखिरकार माता पिता ने उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। यह सुनकर अनन्या और आरव की आंखों में खुशी के आंसू भर गए और उनके प्यार की जीत हो गई। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई। उनके प्रेम की कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चे प्यार के सामने समाज की हर बंदिशें छोटी पड़ जाती है। अनन्या और आरव की प्रेम कहानी एक सच्चे प्रेम और संघर्ष और धैर्य की कहानी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि जब सच्चा प्यार होता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। समाज की बेड़ियां तब टूटती हैं जब दो दिलों का सच्चा मेल होता है।